2018 में, 2005 में, 2023 में, 2022 में भी इसी तरह का इंसाफ हुआ है। समझ से बाहर है कि इसे इस तरह इशू क्यों बनाया जा रहा है। ये एक फंडामेंटल राइट है जिसकी इन्फोर्समेंट के लिए पिटिशनर आए थे और कोर्ट के ऑर्डर में अमजद परवेज़ साहब आपके सामने खड़े हैं। जिस वक्त इस अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील्स हैं उनको सेपरेट किया था मोहतरमा मरियम नवाज साहब और कैप्टन सफदर साहब वाले मामलात से कि ये हाज़िर नहीं थे अदालत में और उसकी वजूहात दी गई थी, तो अदालत ने उसमें ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब उन्हें गिरफ़्तार करके लाया जाए या वो सरेंडर करें अदालत में तो वो दरख्वास्तें दे सकते हैं अपनी अपीलों की बहाली की। तो ये उसी कॉन्सिक्वेंस में आ रहे हैं। मियाँ साहब कोर्ट को सबमिट करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी जो लीगल टीम है कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि वो अदालती हुक्म पे बाहर गए, अदालती हुक्म मौजूद रहा तो वो वहाँ पे वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का जो हुक्म है जिसके ताबे वो गए थे। अब कहा जाता है जी कि 4 हफ्ते 8 हफ्ते के लिए गए, इतने साल क्यों रहे? तो अभी उनके वकील साहब खड़े हैं। हम लोग पीरियोडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाते रहे, उन रिपोर्ट्स पे कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। इमरान हुकूमत ने या जावेद इकबाल साहब के ज़माने में भी नैब ने कभी उस ऑर्डर को मॉडिफाई कराने के लिए, रिकॉल करने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। तो ये केस के मेरिट्स हैं। बाकी बातें इंशाल्लाह 24 तारीख को अदालत के सामने जी यकीनन होंगे। जी ऑर्डर लिए इसलिए हमने कि उन्हें एक्सेस नेक्स्ट फेज क्या होगा? आप अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त देंगे क्योंकि पहले सज़ा मुअत्तली भी हो चुकी थी? तो देखिए ना, आप 24 तारीख आने दें। जो कुछ आज कोर्ट में कहा गया है वही हमारा स्टांस है। मैंने कुछ वजाहत दी है जो कि पिछले 2 साल 3 साल 3.5 साल अमजद परवेज़ साहब मियां नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क जो रहने की वजह है उसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन करते रहे वो सारी आपके सामने आएगी। इस पिटीशन के साथ भी लगी हुई है। आखिरी रिपोर्ट जो है वो 6 अक्टूबर 2023 को फाइल की गई है। उनका जो आखिरी प्रोसीजर हुआ है, जो इंटरवेंशन थी बड़ा सेंसिटिव नौइयत का, वो नवंबर 2022 में हुआ। फाइनल जो उनकी एग्ज़ामिनेशन थे उसके फॉलो अप में वो जून जुलाई में हुई है। और मैं फिर ये कहूँगा कि जिस जुडिशल ऑर्डर के ताबे लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के जिस हुक्म के ताबे 2019 नवंबर में वो मुल्क से बाहर गए थे, वो हुक्म आज भी फील्ड में है। तो इस हवाले से ये इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। प्लीज़ इसे कोर्ट में सुनिएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते। मैं आज बतौर वकील आया हूँ, ये बातें मैं शाम को जब वकालत नहीं करना तब कहूँगा। जो 2 अपील्स हैं वो एक तरह से वो साइना डाई पड़ी हैं, कोर्ट्स ने उन्हें नॉन प्रोसिक्यूशन दाखिल दफ्तर किया था, उनकी बहाली की दरख्वास्तें देंगे। यही बात हमने अपनी पिटीशन में लिखी है और ये पहली दफ़ा नहीं होगा। ये एक्सरसाइज कई दफ़ा हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ताबे आपको याद होगा जो ऑर्डर पास किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें बड़ी तफसील बहस के बाद कोर्ट इस नतीजे में पहुंची थी कि ये अपील्स जो हैं ये क्योंकि वो मौजूद नहीं हैं उनकी गैर मौजूदगी में ना सुनी जाए, उन्हें फेयर चांस दिया जाए अपनी अपीलें कंटेस्ट करने का। वो अब वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। 24 तारीख को कोर्ट में वो पेश भी होंगे और उनकी जो बाकी लीगल एप्लीकेशंस हैं वो कोर्ट के सामने आएंगी। मेरे ख्याल में पेंडिंग सब जुडिस मैटर है। अमजद साहब की भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं और मेरा भी ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा बात ना की जाए। थैंक यू सर। मीडिया इस बात का गवाह है कि 2017 से लेके उसके बाद ये जो 3.5-4 साल वाला अरसा था, इस दरमियान में मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर जिस तरीके से झूठे मुकदमात बनाए गए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी शरीफ फैमिली को जिस तरीके से झूठे मुकदमात में फंसाया गया, अल्लाह पाक ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पाक पे छोड़ता हूँ। और आज आप देखें, आज ये अदालतों से सुरखरू होना इस बात की गवाही है कि जब भी आप किसी बेगुनाह को किसी बेगुनाह तो मुकदमे में फंसाएंगे तो अल्लाह पाक उसकी ज़रूर मदद फरमाएंगे और अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। और इंशाअल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक अवाम का समंदर
اب اپنے قائد کے استقبال کے لیے 21 تاریخ کو لاہور جائے گا اور انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو اس ملک کی تقدیر 21 تاریخ کو نواز شریف جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ذرا وہ دور یاد کریں جب انہوں نے کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 لوگوں کو بھی اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں دی جب وہ ایک رجیم تھا۔ یہ ایک رجیم کا خاتمہ ہے، آپ یہ دیکھیں، اور ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس نئے دور کے آغاز میں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا اس دفعہ انشاءاللہ ہوگا، وہ ہے اکانومی ریوائول۔ یہ جو کالا کوٹ ہے یہ جو کالا کوٹ ہے میاں محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ جو کالا کوٹ ہے، یہ جو کالا کوٹ ہے۔